friends, welcome to my channel Biologish Uzma, and I'm your tutor here Uzma. So in this is a part 4 video of Lotka Volterra model for competition. So ये last video है. So before watching this video, अगर आपने पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो first go to my playlist and watch that video, then come to this video, because वो अगर आपको नहीं क्लियर है तो ये नहीं क्लियर होगा, ठीक है. सो ओके, कमिंग टू द पॉइंट. सो पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने डिफरेंट दो स्पीशीज की आइसोक्लाइन बनाई थी, ठीक है. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन हाउ वी हैव मेड द आइसोक्लाइन फॉर स्पीशीज 1 एंड स्पीशीज 2. अब इस दोनों स्पीशीज की आइसोक्लाइन को हम कंबाइन करके फिर स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें कंपटीशन देखना है. यहाँ से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी स्पीशीज विन करेगी या लूज करेगी, क्योंकि कंपटीशन का सिंपल सा मतलब यही होता है कि व्हेन वी से कंपटीशन का रिजल्ट क्या होता है, या तो एक पर्सन विन करता है या लूज करता है या फिर टाई अप हो जाता है या रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब आपको नहीं पता होता है कि लास्ट तक की क्या होगा, ठीक है. यही 3 कंडीशन आती है. तो अब इस आइसोक्लाइन को देख के वी आर नॉट एबल टू से कि कौन सी स्पीशीज जीतेगी या लूज करेगी, ठीक है. ये सिर्फ हमने अलग अलग बना दिया है कि इस स्पीशीज की क्या ग्रोथ होगी और क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है. सो नाउ इन दिस वीडियो विल सी अबाउट कि हाउ बोथ द स्पीशीज अफेक्ट ईच अदर, ठीक है. तो इसमें 4 कंडीशंस हैं, ठीक है. सबसे पहली कंडीशन है कि जो स्पीशीज 1 जो होगी जब वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी के नीचे है, ठीक है, मतलब वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंची है, और जो स्पीशीज 2 है वो कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर है, ठीक है. उसका नंबर जो है कैरिंग कैपेसिटी से अबोव है, या फिर सिंपल हम कह सकते हैं स्पीशीज 1 का आइसोक्लाइन स्पीशीज 2 के आइसोक्लाइन के अबोव है. तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है. तो अगर हम सिंपल टर्म में देखें, अगर हम इसे ग्राफ बनाएं, ये जो ब्लैक लाइन है आपकी, ठीक है, ये स्पीशीज 2 की है, ठीक है, और ये रेड वाली स्पीशीज 1 की है. तो आप देख रहे हैं स्पीशीज 1 की आइसोक्लाइन ऊपर है और स्पीशीज 2 की आइसोक्लाइन इस 1 के नीचे है, ठीक है. ये क्लियर हो गया. हमने दोनों आइसोक्लाइन को ज्वाइन कर दिया, जो 2 अलग अलग बनानी थी 1 और 2 के लिए हमने एक साथ बना दिए, ठीक है. तो आपको समझ आ रहा है, पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है. और आपको दिख रहा है, होप यू कैन सी नाउ क्लियरली कि ये जो 1 की रेड वाली आइसोक्लाइन है ये ऊपर है और स्पीशीज 2 की ब्लैक वाली आइसोक्लाइन नीचे है. एक तो ये हमने पॉइंट बोला था. दूसरा बोला था स्पीशीज 1 की आइसोक्लाइन जो है, जो स्पीशीज 1 है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी के नीचे है. सो यू कैन सी स्पीशीज 1 की लाइन ये है, ठीक है. सो ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है K1, ठीक है. और ये जो K2 बाई बीटा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, सॉरी ये वाली लाइन देख रहे हैं ना, हाँ, ये है आपका N1, ठीक है. K2 बाई बीटा इज इक्वल टू N1, ये वाली लाइन. तो ये अपनी कैरिंग कैपेसिटी से नीचे है. ये जो नंबर है ये N है, N1 स्पीशीज 1 का नंबर है, तो ये कम है, ठीक है. उसी तरह आप K2 देखें, अगर स्पीशीज 2 देखें तो स्पीशीज 1 आपको समझ आ गया बिलो कैरिंग कैपेसिटी है, लेकिन जो स्पीशीज 2 है वो आपकी अबो कैरिंग कैपेसिटी है. तो आप स्पीशीज 2 देखिए, इधर वाली लाइन पे आइए आप, तो यू कैन सी हियर ये K2 है, स्पीशीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी, और जो उसका एक्चुअल नंबर है जिसको हम N2 से डिनोट करेंगे वो यहाँ है, कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर है, ठीक है. समझ आ गया. एक कैरिंग कैपेसिटी के नीचे है, एक कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर है. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ समझना है, देख के ही समझ आ रहा होगा कि जो भी स्पीशीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जाएगी, ठीक है, मतलब अब उसके पास रिसोर्स नहीं है, अब एरिया सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उसमें ज्यादा कंपटीशन होगा. उसमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन तो लग रहा है, दूसरी स्पीशीज तो लगा रही है, साथ साथ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. तो इस वजह से क्या होगा, इसका नंबर डिक्रीज होने लगेगा और स्पीशीज 1 का नंबर इंक्रीज हो जाएगा. तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको सिंपल से समझ आ गया कि जो भी स्पीशीज कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर होगी वो लूज कर जाएगी, जो कैरिंग कैपेसिटी के नीचे होगी वो विन कर जाएगी. तो यहाँ स्पीशीज 1 जो है कैरिंग कैपेसिटी से नीचे है और तो ये विन करेगी. स्पीशीज 2 जो है कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर है इसका नंबर, तो ये लूज कर जाएगा. एक तरीका ये है इस ग्राफ को समझने का. दूसरा, अगर हम आइसोक्लाइन के कॉन्टेक्स्ट से समझते हैं तो आप यहाँ देखिए 3 एरियाज दिख रहे हैं, ये वाला A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C, ठीक है. अब ए एरिया में देखिए, ये जो एरिया है ये स्पीशीज 2 वाली आइसोक्लाइन के भी नीचे है और ये रेड वाली जो स्पीशीज 1 की आइसोक्लाइन है इससे भी नीचे है. तो इसमें क्या होगा, दोनों स्पीशीज का नंबर इंक्रीज करेगा. एज वी नो, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बिलो आइसोक्लाइन नंबर हमेशा इंक्रीज करता है स्पीशीज का. तो इस एरिया में दोनों स्पीशीज के नंबर इंक्रीज करेंगे. बट व्हेन वी कम टू द C पॉइंट, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इस रेड वाली जो स्पीशीज 1 की आइसोक्लाइन है इससे भी ऊपर है, अबो है, और इस ब्लैक वाली स्पीशीज 2 की आइसोक्लाइन से भी ऊपर है. तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ स्पीशीज जो है अबो आइसोक्लाइन है, तो यहाँ पे इनका जो है नंबर डिक्रीज हो जाएगा. तो ये दोनों तो कैंसिल आउट कर दिए, एक जगह इंक्रीज हो रहा है एक जगह डिक्रीज हो रहा है, तो ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है. नाउ विल कम टू द B पॉइंट, ठीक है, ये वाला पोर्शन. अच्छा, ये जो पॉइंट है ये ब्लैक वाली स्पीशीज 2 के आइसोक्लाइन के ऊपर है, ठीक है, इससे बाहर का हिस्सा है. तो इस एरिया में स्पीशीज 2 जो होगी वो तो डिक्रीज करेगी क्योंकि इसके अबो वाला पोर्शन है, लेकिन ये पोर्शन स्पीशीज 1 की आइसोक्लाइन, इस रेड वाली आइसोक्लाइन के नीचे का हिस्सा है, बिलो आइसोक्लाइन है, तो यहाँ पे स्पीशीज 1 ग्रो करेगी, ठीक है. तो नेट रिजल्ट ये होगा कि आपकी जो स्पीशीज 1 है वो विन कर जाएगी और स्पीशीज 2 का जो होगा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाएगा, ठीक है. तो इस केस में जब एक स्पीशीज अपने कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर है और दूसरी बिलो कैरिंग कैपेसिटी है, या एक स्पीशीज की आइसोक्लाइन ऊपर है दूसरे के नीचे है, तो जिसकी आइसोक्लाइन ऊपर होगी और जिसकी कैरिंग कैपेसिटी कम, जिसका नंबर कैरिंग कैपेसिटी के बिलो होगा वो स्पीशीज हमेशा विन करेगी, ठीक है. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. और कभी कभी ये भी पूछता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये K2 बाई बीटा, ठीक है, K2 बाई बीटा इज इक्वल टू सिंपली N1, ठीक है. ये N1 जो है इट इज लेस देन K1, ठीक है, हमें दिख रहा है K1 से कम है. और K1 बाई अल्फा इट इज, ये जो है N2 है आपका, इट इज ग्रेटर देन K2, ठीक है. सो ये जो है आपका देख सकते हैं आप K1 बाई अल्फा विच इज इक्वल टू N2. ये जो है N2 जो है ये K2 से ग्रेटर है,
ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। पहला आपका जो एक लोड का वोल्टेरा कंपटीशन का जो फर्स्ट पॉसिबल आउटकम है वो ये होगा कि एक स्पीशीज विन करेगी, दूसरी लूज करेगी। ये स्पीशीज 1 है, ठीक है, जो विन करेगी। यहाँ जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। नेक्स्ट केस में अब हमने क्या किया, स्पीशीज 2 की आइसोक्लाइन को ऊपर बना दिया, स्पीशीज 1 की आइसोक्लाइन नीचे हो गई, और स्पीशीज 2 जो है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी के बिलो है और स्पीशीज 1 जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी के अबो है। तो यहाँ रिजल्ट उल्टा हो जाएगा कि 1 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और स्पीशीज 2 जो है विन कर जाएगी। जस्ट उसका अपोजिट है, बाकी फाइंड वैसे ही करना है, ठीक है, कि ये 3 एरियाज हैं, इसमें ए में दोनों इंक्रीज करेंगी, सी में दोनों डिक्रीज करेंगी, बी में क्या होगा, अब जो है ये स्पीशीज 1 जो है यहाँ डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि ये बी एरिया जो है ये इसके अबो है, ठीक है, जबकि स्पीशीज 2 के लिए ये जो है बिलो है ये एरिया, तो यहाँ पे स्पीशीज 2 इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो आपका यहाँ पे नेट दोनों में कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन होगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। जब एक स्पीशीज जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी के नीचे है, दूसरी अबो है, तो हमेशा कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन होगा एक का, ठीक है। नाउ वी कम टू द थर्ड कंडीशन कि जब दोनों स्पीशीज जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी से नीचे है, ठीक है, तो या फिर बोथ आइसोक्लाइन क्रॉस ईच अदर, दोनों आइसोक्लाइन अब यहाँ क्रॉस कर रही है। यहाँ पे हमने किसी को भी क्रॉस नहीं करवाया, यहाँ पे क्रॉस करेंगी और कंडीशन ये है कि दोनों की जो कैरिंग स्पीशीज का जो नंबर है ना वो कैरिंग कैपेसिटी के बिलो है। तो अब हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई स्पीशीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से नीचे होती है ना, उसमें इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन कम होता है, सेम स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन कम होगा क्योंकि उनका रिसोर्स अभी अवेलेबल है उनके पास, तो वो फाइट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन यहाँ लगेगा, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इतना फाइंड नहीं कर पाओगे इफ यू ट्राई ऑल्सो, क्योंकि क्या होगा कि इस एरिया में दोनों डिक्रीज करेंगे, इसमें एक इंक्रीज एक डिक्रीज करेगा, इसमें एक इंक्रीज डिक्रीज करेगा, तो नेट रिजल्ट कुछ आपका आइसोक्लाइन पे आएगा। तो यू डोंट हैव टू फाइंड दिस, सिंपल आपको याद रखना है बस कि जब दोनों स्पीशीज बिलो कैरिंग कैपेसिटी होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है। मीन्स टू से यहाँ पे क्या होता है ना, कोई भी विन कर सकता है, इट डिपेंड्स कि कौन जल्दी से जो है अपना नंबर इंक्रीज कर ले वो विन कर जाएगा। तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे कि कौन विन करेगा, ठीक है। सो दैट इज द केस। और इस केस में भी आप देख सकते हैं दोनों स्पीशीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी से नीचे हैं, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इस ग्राफ से। नाउ कमिंग टू द फोर्थ कंडीशन, फोर्थ में भी आपकी आइसोक्लाइन क्रॉस कर रही है, बट यहाँ पे बोथ स्पीशीज आर अबव इट्स कैरिंग कैपेसिटी। तो जब दोनों स्पीशीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर हैं, ठीक है, वो क्रॉस कर चुकी हैं, तो इट मीन्स टू से इसमें इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन दोनों लगेगा, ठीक है, ये आपस में भी लड़ रही होंगी और दूसरे स्पीशीज से भी। तो यहाँ भी क्या होगा, फिर स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, ठीक है, दोनों स्पीशीज रहेंगी बट फॉर सम टाइम। जैसे ही एक ने अपना नंबर मेंटेन कर लिया वो दूसरे को आउट कम्पीट कर देगी। तो बस सिंपल सा आपको कुछ पॉइंट्स बस याद रखने हैं कि कब दोनों कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर है, कब बिलो है, तो क्या कंडीशन होगी। तो बस ये याद रखिएगा, जब कोई एक भी अगर कैरिंग कैपेसिटी के बिलो और एक अबो है तो कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन होगा, दोनों बिलो कैरिंग कैपेसिटी है तो अनस्टेबल को एक्जिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन विन करेगा। और जब अगर बोथ आर अबो द कैरिंग कैपेसिटी तो स्टेबल एक्जिस्टेंस होगा, ठीक है। ये दिस इज ऑल अबाउट लोड का वोल्टेरा। एक चीज़ और रह गई थी, दैट आई टेल यू, कि ये जो अल्फा वैल्यू है, जो ये कॉम्पिटेटिव कोएफिशिएंट है, अगर ये लेस देन 1 है, सपोज आपको ये दिया है कि दिस इज लेस देन 1, इट मीन्स टू से कि स्पीशीज 2, इसमें हम अल्फा क्या बता रहे हैं, अल्फा मतलब कि 2 का इफेक्ट 1 पे, तो इसका मतलब हुआ कि स्पीशीज 2 का जो इफेक्ट है 1 पे बहुत कम लग रहा है, मतलब इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन बहुत कम है तो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। बस सिंपल सा मतलब ये है, लेस देन 1 मतलब कॉम्पिटेटिव इफेक्ट दूसरी स्पीशीज का कम लग रहा है, ठीक है। और अगर बीटा इज लेस देन 1, ठीक है, मतलब स्पीशीज 1 का इफेक्ट स्पीशीज 2 पे, तो सिंपल सा मतलब हुआ कि जो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अगेन यहाँ पे कम लग रहा है, तो जो भी इफेक्ट आ रहा है वो इंट्रा स्पेसिफिक का आ रहा है। और इक्वल जो है बहुत रेयर केस में होता है, यहाँ पे फिर क्या होता है कि कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो बस दिस इज ऑल अबाउट लोड का वोल्टेरा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ विल डिस्कस सम क्वेश्चन, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ओके। सो ये जून 17 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन्होंने दिया है 2 स्पीशीज़ हैं एम और एन, ठीक है, पूरा वो दे रखा है इन्होंने लोड का वोल्टेरा बना के, ठीक है। और के एम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीशीज़ एम और के एन क्या, मतलब यहाँ पे स्पीशीज़ 1 2 की बजाय इन्होंने एम एन दे रखा है और उसके बेसिस पे इन्होंने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, ग्राफ देख के अपना आप सॉल्व कर लीजिए। ये जो लाइन है ये आपकी है, लेट मी सी, ओके, ये आपकी एन की लाइन है, ठीक है, एंड दिस इज एम, ठीक है, आई होप यू कैन सी, ओके, ये m की लाइन है, दिस इज m एंड दिस इज n, ये n की लाइन है, ठीक है। सो अब आपको यहाँ से देख के ही लग रहा है कि जो m की आइसोक्लाइन है वो ऊपर है और n की आइसोक्लाइन नीचे है, ठीक है। सो जो आइसोक्लाइन ऊपर होती है वो स्पीशीज विन करती है, तो यहाँ पे m विन करना चाहिए। चलो पहला पॉइंट हमने ये निकाल दिया। दूसरा हमें ये भी दिख रहा है कि जो ये m है, ये जो है ये स्पीशीज m का नंबर है, ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है m, तो मतलब ये जो m स्पीशीज है अपनी कैरिंग कैपेसिटी से नीचे है तब भी m विन करेगा। और यहाँ पे जो है एन जो है वो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर है, ठीक है, तो वो विन नहीं करेगा, ठीक। एक चीज़ तो आपको ये समझ आ गई। दूसरा, अगर आप क्या आइसोक्लाइन के कॉन्टेक्स्ट में निकालना चाहते हैं तो इस एरिया में देखिए, ए में जो है, इस एरिया ए में दोनों विन करेंगी, बोथ स्पीशीज ग्रो, ठीक है। इस एरिया में दोनों ही डिक्रीज करेंगी। और बी में आप देखिए तो बी एरिया इस एन के ऊपर है, तो यहाँ पे एन जो होगी डिक्रीज करेगी, और ये जो एरिया एम के नीचे है तो यहाँ पे एम इंक्रीज करेगी। तो ये हमने इस पूरे ग्राफ से इन्फेरेंस निकाल लिया, ठीक है। नाउ विल कम टू द पॉइंट। पहला पॉइंट एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे बोल रहा है, एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ द स्पीशीज एम एंड एन इंक्रीजेस, सही है।
हमने देखा था दोनों ही आइसोक्लाइन के बिलो है, तो यहाँ पे दोनों इंक्रीज करेंगे, तो ये स्टेटमेंट सही है और हमें फाइंड इनकरेक्ट करना है। ओके, दूसरा है आपका एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज एम इंक्रीजेज वाइल दैट ऑफ एन डिक्रीजेज। तो ये जो बी पॉइंट है इस पे कह रहा है एम इंक्रीज करेगा एन डिक्रीज करेगा, ये भी पॉइंट सही है क्योंकि जो ये बी पॉइंट है एन के ऊपर है और एम के नीचे है, तो एम इंक्रीज करेगा एन डिक्रीज करेगा, ये भी पॉइंट सही है। नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट कि अल्टीमेटली स्पीशीज एन विल बी एलिमिनेटेड। तो नेट रिजल्ट क्या है, हमने यहाँ बोला एम विन करेगा क्योंकि इसकी आइसोक्लाइन ऊपर है, तो एन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन हो रहा है इस ग्राफ में, क्योंकि ये लाइन क्रॉस नहीं कर रही है आइसोक्लाइन। जब भी क्रॉस करेगी तब वहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होता है, लेकिन जब भी आइसोक्लाइन क्रॉस नहीं कर रही है वहाँ पे कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन होगा, तो एन जो है आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड गलत है, कैसे, क्या कह रहा है, एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज एन इंक्रीजेज वाइल एम डिक्रीजेज। इस बी पॉइंट पे कह रहा है कि जो है एम डिक्रीज होगा एन इंक्रीज होगा, ऐसा है ही नहीं। अभी हमने देखा ये वाला पॉइंट कि बी पे जो है स्पीशीज एम इंक्रीज हो रहा है और एन डिक्रीज हो रहा है, तो इस हिसाब से फिर थर्ड गलत हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ टफ नहीं पूछा जाएगा। एक और आए डिस्कस, ठीक है, एक और क्वेश्चन, तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और ओके, ये दिसंबर 14 का क्वेश्चन है, तो ये आपको देख के समझ आ रहा होगा कि कौन सा ये आइसोक्लाइन है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों ही जो आपकी स्पीशीज का नंबर है, मतलब एन वैल्यू दोनों की जो है लेस देन के वैल्यू है, दोनों ही अपनी बिलो कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। जब दोनों बिलो कैरिंग कैपेसिटी होते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होता है। सो आई शो यू इन द नोट्स, तो आपको याद आ जाएगा। सो ये आप देख सकते हैं, बहुत स्पीशीज बिलो इट्स कैरिंग कैपेसिटी, तो अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। दोनों की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और उसका जो एक्चुअल नंबर है एन वैल्यूज़ है वो कम है। और यहाँ पे भी वैसे ही ग्राफ दिया हुआ है आपका, ठीक है, कि इनकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और एन वैल्यूज़ कम है। सो इस ग्राफ को देखते ही आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, ठीक है, अनस्टेबल होगा। तो अब आप पहले ऑप्शन में आइए, तो ऑप्शन में दो जगह अनस्टेबल दिया है, तो स्टेबल तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले कट हो गए। अब इसमें सेकंड वाले में क्या दिया, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। क्यों है, क्योंकि K1 जो है लेस देन दिस वन, K2 बाई बीटा एंड K2 इज लेस देन K1 बाई अल्फा। ऐसा है क्या आपके पास, K1 लेस है क्या, नहीं, दोनों जो है अपनी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है इनके नंबर से, ठीक है। और यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को कम बना दिया, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है उनके एक्चुअल नंबर से, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा लोड का वोल्टेज। सो कोई भी डाउट हो राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।